नमस्कार, मैं हूं पीएस त्रिपाठी और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा विशेष कार्यक्रम सितारे। हमारे आप सभी दर्शकों का इस कार्यक्रम में स्वागत। दोस्तों, आज बात करेंगे पंचांग के मृत्युहार की, साथ ही में आपको आपका राशिफल बताएंगे। इसके अलावा चर्चा करेंगे गंगा स्तोत्र की। जी, गंगा स्तोत्र से क्या फायदा होता है और क्यों आपको करना चाहिए। इसके अलावा आपके फोन कॉल्स होंगे, आप सीधे फोन करके अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 07714008777। अब से आधे घंटे तक लगातार ये फोन लाइन खुली रहेगी और हमें आपके फोन का इंतजार रहेगा। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते और जानते हैं आज का पंचांग। आज शुभ संवत 2080 शक 1945 सूर्य उत्तरायण का ज्येष्ठ महीने की शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि है और दिन शनिवार। सप्तमी प्रातः 7:42 तक, मघा नक्षत्र रात्रि को 11:42 तक। आज चंद्रमा सिंह राशि में होंगे। आज का राहु काल 8:42 से 10:21 तक होगा। तो दोस्तों, ये तो था पंचांग। और एक ज्योतिषी सूचना, हमारे बहुत सारे दर्शक जो मुझसे सीधे बात करना चाहते हैं उनके लिए मेरा मोबाइल नंबर है 9893363928। दूसरा मोबाइल नंबर है 9753039055। इसके अलावा पीएस त्रिपाठी 9@gmail.com मेल आईडी भी है, जिन पर आप जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान लिखकर अपना प्रश्न लिख भेज सकते हैं और अपने प्रश्नों का जवाब पा सकते हैं। तो चलिए सूचना भाई समाप्त, तो बात करते हैं गंगा की। जी, गंगा जिनके दर्शन से पापों का नाश होता है, गंगा जिनके स्नान से पापों का प्रनाश होता है, गंगा जिसके पान से पापों का नाश होता है, गंगा जिसके शब्द से पापों का नाश होता है और गंगा जिसके स्मरण से पापों का नाश होता है। ऐसी गंगा जो संसार के सभी प्रकार के व्याप्त पापों को दूर करने में सामर्थ्य रखती हो, ऐसी गंगा जो शिव जी की जटा से निकली हो, ऐसी गंगा जो पृथ्वी के उद्धार के लिए आई हो, ऐसी गंगा का स्तोत्र पाठ करने से आपकी जन्म कुंडली के सभी प्रकार के दोषों की निवृत्ति होती है। यदि आपकी जन्म कुंडली में लग्न तीसरे, पांचवें, 11वें या भाग्य स्थान में कोई ग्रह खराब हो, तो ऐसी स्थिति में आप गंगा स्तोत्र का पाठ करें तो आपके सारी परेशानियां दूर होती हैं। कहते हैं कि एक समय की बात है कि गंगा ने संसार में व्याप्त परिस्थिति और कठिन परिस्थितियों से मुक्ति के लिए शिव जी ने माता गंगा को धरती पर अवतरित किया। पृथ्वी का उद्धार करने का उद्देश्य था। भगीरथ ने भगवान शिव की घोर तपस्या की और शिव को प्रसन्न करके माता की आज्ञा प्राप्त करने के बाद पृथ्वी पर गंगा को ला पाए थे। कहते हैं माता की जलधारा बहुत तीव्र थी, तो भगीरथ ने भगवान शिव से प्रार्थना की कि वो गंगा माता को अपनी जटाओं से बड़ी धीमी गति से छोड़े, ताकि माता गंगा को पृथ्वी पर ले जाते हुए किसी भी प्रकार का नुकसान न कर सके। और भक्त की मन की इच्छा को जानकर प्रभु ने ऐसा ही किया। भगीरथ माता को पृथ्वी पर लेकर आ गए और गंगा को पृथ्वी पर लाकर पृथ्वीवासियों को की मुक्ति का रास्ता सुलभ कराने का उद्देश्य था। इस कठिन समय में भी माता गंगा को प्रसन्न करने का एक आसान तरीका है गंगा स्तोत्र का पाठ। माँ गंगा की पूजा आदि शंकराचार्य कृत गंगा स्तोत्र का पाठ करने माता गंगा को प्रसन्न करने का एक आसान तरीका माना गया। कहा जाता है कि माँ गंगा स्तोत्र का पाठ करने से 10 तरह के दोषों का निषेध होता है। इस स्तोत्र का श्रद्धापूर्वक पढ़ना, सुनना मनवाणी शरीर द्वारा होने वाले पूर्वोक्त 10 प्रकार के पापों से मुक्त कर देता है। ये स्तोत्र जिसके घर लिखकर रखा हुआ होता है उसे कभी अग्नि का भय, चोर का भय, सर्प का भय नहीं रहता। इस समय गंगा स्नान और गंगा दर्शन संभव नहीं, इसलिए गंगा स्तोत्र का पाठ करने, गंगा माता का स्मरण करने और स्वयं और संसार के सभी कष्टों के दूर करने का सामर्थ्य रहता है। घर पर स्नान करते समय भी गंगा का स्मरण करें। शुद्ध मन से प्रातःकाल से स्नान कर माँ गंगा का स्मरण करें। स्नान करने के बाद भगवान सूर्य को जल देवें और जल देने के बाद सूर्यदेव को तर्पण करने के बाद गंगा स्तोत्र का पाठ करें। फिर भगवान शिव का पूजन करें। स्नान करते समय ओम नमो गंगाय विश्वरूपिण्ये नारायण्ये नमो नमः, इस प्रकार इस मंत्र का स्मरण करना चाहिए। ऐसा करने से नीच के गुरु के दोष भी दूर होते हैं। गुरु शनि की युति के कारण बन रहे विषयोगों से रोगों की प्रवृत्ति बढ़ रही है। इस परिस्थिति से भी गंगा के स्तोत्र से मुक्ति पाई जा सकती है। चलिए, तो आपके समझ में आ गया कि गंगा स्तोत्र बड़ा महत्वपूर्ण है और गंगा स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। हमारे साथ अब कॉलर्स की जुड़ने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। बबीता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं। नमस्कार पंडित जी। नमस्कार जी, बताएं। हाँ, मैं अपने बेटे के बारे में कुछ पूछना चाहती हूँ। बेटे की जन्म तारीख बता दें। जन्म तारीख है 18 नवंबर 2004, गुरुवार रात को 12:04। तो मतलब ये 19 हो गया ना?
हाँ। आप टीवी की आवाज बंद कर दें प्लीज, बहुत तकलीफ होती है। हाँ, हाँ बताएं, जन्म स्थान कहाँ का है? जन्म स्थान है कांकेर जिला पखांजूर। जी बताइए, क्या जानना चाहते हैं? जानना चाहती हूँ पंडित जी कि मेरा बेटा कुछ करना चाह रहा है, बिजनेस, क्या बिजनेस करने से ठीक रहेगा? चलिए, क्या बिजनेस करना ठीक रहेगा? इस बच्चे का जन्म लग्न सिंह है, उसकी जो राशि है मकर, इसके तीसरे स्थान में शुक्र मंगल केतु। ये वाहन का व्यापार करे तो अच्छा रहेगा, रियल एस्टेट, कंस्ट्रक्शन मटेरियल या फिर रियल एस्टेट का ही काम करे तो काफ़ी अच्छा रहेगा। भाग्य स्थान में राहु उलझने जरूर हो सकती है, दूसरे स्थान में बृहस्पति सेल्स में माहिर है, सप्तमी 12वें स्थान में। जब शादी करें तो शादी से पहले एक छोटा सा विवाह कराएं। इसके अलावा इस बच्चे को 8 कैरेट के टाइलन दूंगा, 4 कैरेट का पुखराज पहने तो इससे बहुत जल्दी से सफलता मिल सकती है। इस समय जो ग्रहों की दशाएं चल रही, थोड़ा उस पर भी नज़र डाल लें। इस समय जो ग्रह दशा चल रही है, मैं देख पा रहा हूँ कि शुक्र का अंतर है, बच्चा काफ़ी तनाव है अपने करियर को लेकर के, और ये स्थिति लगभग अगस्त 2024 यानी आने वाले सवा साल तक ऐसी स्थिति रहने वाली है। इसलिए व्यापार करें भी तो थोड़ा धैर्य जरूर रखें, वरना परेशानी हो सकती है। मतलब शुक्र की शांति कराएं, फिर व्यापार शुरू करें, एक पुखराज और मूंगा धारण करें, मंगल का व्रत करें, नमक तेल का त्याग करें, मंगल स्तोत्र का पाठ करें तो फायदा होगा। मदन जी आपका बहुत बहुत स्वागत, बताइए क्या जानना चाहते हैं? मदन जी आप मेरी आवाज़ सुन रहे हैं? हेलो, हाँ जल्दी बताएं, स्पीकर फोन बंद मेरा कर नाम दें। शिववर्धन, मैं अपने बेटे अभिषेक के संबंध में बात करना चाहता हूँ। बताइए डेट ऑफ बर्थ। 1/5/94। 23/5। समय 8:10 सुबह। जन्म स्थान दंतेवाड़ा। जी। वो PWD में सर के पद पे काम कर रहा है, उसका प्रमोशन कब होगा? चलिए, बेटे का प्रमोशन कब होगा भाई? इस बच्चे का जन्मलग्न मिथुन, इसकी जो राशि है वो है तुला। मुझे ऐसा लगता है इसी वर्ष इसका प्रमोशन होने का योग है। सप्तमेश बृहस्पति है, राहु से आक्रांत है। भाग्येश, जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ कि जो इसका भाग्य शनि है भाग्य स्थान में है, मंगल 11वें स्थान में है, और सूर्य भी बहुत अच्छी स्थिति में 12वें स्थान में, लग्न में शुक्र है। थोड़ी सी एंग्जाइटी, थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो सकता है, अदरवाइज़ तो इनकी जीवन में कोई बहुत बड़ी तकलीफ नहीं दिखाई पड़ती। इस समय राहु के अंदर दशाएँ चल रही हैं। राहु 2022 जुलाई से चल रहे हैं, इसलिए सबसे पहले राहु की शांति के लिए रुद्राभिषेक करा दें, नंबर 1। और ऐसा रुद्राभिषेक हर 6 महीने में कराते रहे। नंबर 2, इस बच्चे को एक 4 कैरेट का पन्ना, 4 कैरेट का उपल धारण कराएं। बच्चे से कहें कि शनिवार का व्रत करे, काले तिल का दान करे तो फायदा होगा। हमारे साथ अगले कॉलर विजय जी हैं। विजय जी आपका बहुत बहुत स्वागत, बताइए क्या जानना चाहते हैं? पत्थल। विजय जी थोड़ा जल्दी बोले। जी प्रणाम पंडित जी। जी, जन्म तारीख बता दें विजय जी। लगता है विजय जी से बात नहीं हो पा रही, कविता जी से बात करें। कविता जी आपका बहुत बहुत स्वागत है, बताइए क्या जानना चाहते हैं? हाँ, मेरा डेट ऑफ बर्थ है 7/11/1975। जी जी जी। और समय है 6 की रात 1:40 जी, 6 की रात 1:40। 6 की रात 1:40। जन्म स्थान ये क्या आपकी जन्म कुंडली है? जी जी जी। बहुत सुंदर। क्या करती हैं आप? टीचर हैं। और क्या जानना चाहती हैं? मेरा घर के बारे में, कब तक बनेगा, 4 व्हीलर कब तक आएगा? मेरे ख्याल से आपके घर के बनने की प्रक्रिया तो बिल्कुल शुरू हो चुकी है। वर्ष 2024 अप्रैल के पहले आपका गृह प्रवेश हो जाएगा। आपका जन्मलग्न सिंह, राशि आपकी धनु है, चतुर्थेश पंचम स्थान में, इसलिए घर का लाभ जरूर होगा। एक 8 कैरेट का टाइलन दूंगा, 4 कैरेट का पुखराज पहने, मंगल का व्रत करें, नमक तेल का त्याग करें तो फायदा हो। इस समय ग्रहों की स्थितियाँ भी देख लेते हैं, ग्रहों की दशाएँ क्या चल रही है। मंगल की महादशा में चंद्रमा का अंतर चल रहा है और थोड़ा सा मन तनाव में रह सकता है, पारिवारिक कारणों से पर तनाव में रह सकता है, क्योंकि ये द्वादशी होकर पंचम स्थान में है। तो मुझे ऐसा लगता है कुछ बड़े परिवर्तन आपके मन में कषाय उत्पन्न कर रहे हैं, तो इसलिए थोड़ा सा घी चीनी का दान करें तो फायदा होगा। हमारे साथ हमारे कॉलर हैं ठाकुर प्रसाद जी। ठाकुर जी आपका बहुत बहुत स्वागत है, बताइए क्या जानना चाहते हैं? प्रणाम महाराज जी, मैं बच्चे के बारे में जानना चाहता हूँ महाराज। उनकी तारीख बता दें। 30 अक्टूबर 2005, 4:20 प्रातः काल। जन्म स्थान
जन्म स्थान विजय तला, राजनांदगांव। अभी ये बच्चा किस क्लास में है? अभी 12th क्लास में है महाराज जी, बायो लिया है। 10th में बायो कैसे हो सकता है? 11th में होगा? नहीं, हाँ 12th बोला महाराज। 12वीं में है, ओके। आप जानना चाहते हैं मेरा बेटा नीट में पास हो गया कि नहीं? चलिए आइए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। क्या है, कैसा है, किस प्रकार से पढ़ाई करेगा, सब्जेक्ट उसके लिए कैसा? हाँ, तो जब बायो लिया है तो नीट तो देगा ही ना। चलिए आइए देखते हैं। इस बच्चे का जन्म लग्न वृश्चिक है, राशि कन्या है। इसके लग्न में शुक्र बुध है, बहुत जल्दी तनाव में आ जाते हैं। 5वें स्थान में राहु, एकाग्रता थोड़ी कम। तृतीय शनि भाग्य स्थान में है, यहाँ भी देखते हैं कि आत्मबल कम है, यानी प्रयास थोड़े से कम है। प्रयास अगर बढ़ावे तो काफ़ी अच्छा रहेगा। इस समय जो दशाएं चल रही हैं, सितंबर 2022 के बाद राहु की महादशा में राहु का अंतर शुरू हो जाएगा। इसका मतलब इनके पास सफल होने का सिर्फ एक मौका है और इस समय उन्हें काफ़ी शिद्दत से पढ़ाई करनी चाहिए। अगर ध्यान से इन्होंने पढ़ाई की तो निश्चित तौर पर इन्हें अच्छी सफलता मिल जाएगी। पर जैसे ही राहु की दशा शुरू होगी, मुझे से लगता है चित्तन एकाग्र होगा और सब्जेक्ट बदलना पड़ सकता है। तो ये एक बात ध्यान रखें कि इनके पास में पढ़ने के अलावा विकल्प नहीं। इन्हें एक 8 कैरेट का टाइलिंग होगा, 4 कैरेट का पुखराज पहना दे और इसे कहे कि सोमवार का व्रत करे, भगवान शिव का अभिषेक करे, ओम नमः शिवाय इस मंत्र का कम से कम 1 माला जाप करे तो फायदा होगा। हमारे साथ अगली कॉलर योगेश जी। योगेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं? जी योगेश जी बताएं फटाफट, डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस। जी मेरा नाम, मैं छुरा गरियाबंद से निवास करता हूँ। मेरे ट्रांसफर हो नहीं रहा है, बड़ौदा में ट्रांसफर जाना है। भैया जन्म स्थान, जन्म तारीख बताएं। 6 अगस्त 1987। जोर से बोले, मेरे समझ में नहीं आ रहा। 6 अगस्त 1987। 6 अगस्त 1988। 87। 6 अगस्त 1987। जी। जन्म समय? जन्म समय सुबह 7 बजे। 5 बजे, 7 बजे? 7 बजे। 7। जन्म स्थान? जन्म स्थान बलौदा बाजार। जी। ऐसा भैया मैं थोड़ा सा बहिर हूँ, इसलिए नहीं समझ में आता, बताएं। मेरा ट्रांसफर नहीं हो रहा है महाराज जी, मैं बहुत प्रयास कर रहा हूँ। कहाँ काम करते हैं जी? छुरा जिला गरियाबंद में। छुरा जिला गरियाबंद में काम करते हैं, बड़ौदा बाजार में रहते हैं, तो कैसे चलेगा? आपका जन्म लग्न सिंह राशि धनु है, चतुर्थेश बृहस्पति पंचम स्थान में है। इस बात की संभावना तो है कि इस बार आपका ट्रांसफर हो जाएगा। एक 8 कैरेट का एक बढ़िया 8 कैरेट का इटालियन मूंगा, 4 कैरेट का पुखराज धारण कर लें। और इस समय जो दशाएं चल रही हैं, चंद्रमा की महादशा, और चंद्रमा की महादशा में मेरे हिसाब से गुरु का अंतर चल रहा है। गुरु आपकी जन्म कुंडली में बहुत महत्वपूर्ण स्थिति में भाग्य स्थान में बैठे, तो ऐसा मान सकते हैं कि बहुत जल्दी आपका ट्रांसफर हो जाएगा। मेरी तरफ से शुभकामनाएं। तो चलिए, ये तो थे योगेश जी। आपके भी मन में कोई सवाल हो तो आप गूगल में सर्च करें प्रियाशंकर त्रिपाठी, पंडित जी का नंबर हासिल करें, मैसेज करें और फिर अपने प्रश्नों का जवाब। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। कल हम फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ, तब तक मुझे दीजिए नमस्कार।